साथियों नमस्कार, साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन कर रहे हैं और हम रिवीजन कर रहे हैं हिंदी साहित्य की गतिविधियों का। अभी तक हमने हिंदी उपन्यास, ठीक है, हिंदी कहानी और अभी हम इस वीडियो में हिंदी नाटक को देखने जा रहे हैं। साथियों, हिंदी साहित्य की गतिविधियों का जो विकास है, इतिहास है, वो बहुत बड़ा है। हम उन्हें यहाँ देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो हमारे नेट के सिलेबस में जो रचनाएँ लगी हैं, उन्हीं के माध्यम से उनका प्रकाशन वर्ष, उन रचनाओं का और उनकी जो रचनाकार हैं, उनका जन्म काल और उन्होंने उस विधा में और कौन-सी रचनाएँ की हैं, उनको यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारे नेट के सिलेबस में इकाई 7 में लगी हुई है, हिंदी कहानी इकाई हिंदी उपन्यास इकाई 6 में, हिंदी कहानी इकाई 7 में और हिंदी नाटक जो है इकाई 8 के अंतर्गत आती है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम हिंदी नाटक को देखने जा रहे हैं। हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में हम देखेंगे हिंदी नाटकों का कालक्रम जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी है। हिंदी नाटकों का कालक्रम। ठंड के कारण हाथ नहीं चल रहा है तो थोड़ा देख लीजिएगा साथियों। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1880 में कराया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक और नाटक है अंधेर नगरी जो 1881 में प्रकाशित हुआ। प्रसाद के 3 नाटक हैं। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी ध्रुव स्वामिनी 1933, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सिंदूर की होली। सिंदूर की होली कब आई थी? 1934 ईस्वी में। आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है। आगरा बाजार 1954 में प्रकाशित हुआ। कहीं कहीं 1955 भी कहा जाता है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक जो 1955 में प्रकाशित हुआ है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ है? 1958 ईस्वी में। उसके बाद उन्हीं का नाटक आधे अधूरे यानी मोहन राकेश का आधे अधूरे कब प्रकाशित हुआ है? 1969 ईस्वी। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक प्रकाशित होता है 1974 ईस्वी में। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य प्रकाशित होता है 1977 में। मन्नू भंडारी का महाभोज 1982 में प्रकाशित होता है। हमने उपन्यास के दौरान बताया था कि महाभोज जो है उनके उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। जो महाभोज उपन्यास 1979 में आया था और महाभोज जो नाटक है 1982 ईस्वी में आया था। तो ये रहे हिंदी नाटकों का कालक्रम। प्रश्न बहुत बार आते हैं उनके कालक्रम को सजाने के लिए। तो भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, कहीं कहीं 55 आता है। अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977 और महाभोज 1982। ये रहे हिंदी नाटकों के कालक्रम। अब हम देखते हैं जो नाटककार हैं उनके जन्म काल के अनुसार उनका क्या समय है, क्या व्यवस्था है उनकी। ना, नाटककारों का कालक्रम उनके जन्म काल के अनुसार कई बार पूछ दिया जाता है। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हम जानते हैं 1850 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म अभी हमने कहानियों के दौरान बताया ही है पिछली वीडियो में। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका सिंदूर की होली हमारे पाठ्यक्रम में है, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में। हबीब तनवीर, हबीब तनवीर 1923 में जन्म होता है। उसके बाद मोहन राकेश का जन्म हम देखते हैं कि 1925 में होता है। मोहन राकेश 1925 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का 1931 में। 1931। शंकर शेष, शंकर शेष सबसे यहाँ नीचे देखते हैं जन्म काल में 1933 ईस्वी। तो ये रहे नाटककारों का कालक्रम। नाटककारों का समय: भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्र नाथ अश्क 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर शेष 1933। ठीक है। अब हम अगले पेज पर देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से नाटक है, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में है ये नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, इनके नाटक हमारे सिलेबस में है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उनके और कौन कौन से नाटक हैं। साथियों, हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया था तो उस दौरान हमने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को किस ढंग से तैयार करना है। यहाँ पर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मौलिक नाटक हैं और जो अनुदित अनुदित नाटक है उस ढंग से ही हमें पढ़ना है। तो यहाँ भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अनुदित नाटक को एक तरफ लिखा दिया जाए और मौलिक नाटकों को एक तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक, इधर हम देखेंगे अनुदित नाटक और इधर हम देखेंगे उनके मौलिक नाटक। ठीक है। अनुदित नाटक में देखते हैं सबसे पहले विद्या सुंदर आता है। ठीक है। विद्या सुंदर 1868 में आता है। 1868 ईस्वी। रत्नावली, रत्नावली भी 1868। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन 1872। धनंजय विजय, धनंजय विजय, धनंजय विजय 1873 में आता है। ठीक है। इनका और अनुदित नाटक अगर हम देखें जो 1873 के बाद आते हैं, तो दो ऐसे नाटक हैं जो 1875 में आते हैं। दो नाटक, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी 1875 और सत्य हरिश्चंद्र 1875 में आते हैं। फिर 1877 में एक अनुदित नाटक आता है भारत जननी, भारत जननी 1877 ईस्वी में। फिर एक और नाटक इनका हम देखते हैं मुद्रा राक्षस, जो 1878 में आता है। तो ये साथियों इनके कुछ अनुदित नाटक हैं। विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी और सत्य हरिश्चंद्र 1875 में आते हैं। भारत जननी 1877 में और मुद्रा राक्षस 1878 में। अब हम इनके देखते हैं मौलिक नाटक। ठीक है। ये हम मौलिक नाटक देखते हैं। मौलिक नाटकों में इनका जो पहला नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जो 1873 में प्रकाशित होता है।
ठीक है, याद रखेंगे कि मौलिक नाटक जो उनका पहला है वो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 में आता है। ठीक है, पांचवी पैगंबर भी इनका एक, पांचवें पैगंबर इनका एक नाटक है जो जो 1873 में ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रावली और विशस्य विस्मौसधम दोनों एक ही वर्ष आते हैं। चंद्रावली और विशस्य विस्मौसधम, ये दोनों नाटक जो है 1876 में प्रकाशित होते हैं। फिर उसके बाद दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु दुर्लभ बंधु 1880 में आता है। और भारत दुर्दशा भी 1880 में ही प्रकाशित होता है। नील देवी, नील देवी 1881, और अंधेर नगरी आखिर में आता है 1881। मेरे ख्याल से ये जो दुर्लभ बंधु है उसे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर का जो एक नाटक है, मुझे ठीक ढंग से वो, हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी का ये अनुवाद है दुर्लभ बंधु। हालांकि उसमें पात्रों के नाम वगैरह सब कुछ बदल दिए गए हैं और एक अलग ढंग से कहानी बुनी गई है, तो ये मौलिक में रखी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे अनुदित में ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो वैदिकी हिंसा न भवति 1873, पांचवें पैगंबर 1873, चंद्रावली और विशेष विस्मौसदम 1876, दुर्लभ बंधु 1880, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी और अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, और सभी नाटक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके कालक्रम सजाने के लिए, यानी उनकी जो समय को लेकर, प्रकाशन वर्ष को लेकर, और जो है मिलान करने के लेकर भी कई बार प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं, इनके सभी नाटक हम देखेंगे। सज्जन, आपको याद होना चाहिए कि सज्जन 1910 ईस्वी में आया था। उसके बाद कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय को ही संशोधित करके बाद में चंद्रगुप्त 1931 में इन्होंने लिखा था। तो कल्याणी परिणय 1912 में आया था। करुणालय भी 1912 में आता है। करुणालय प्रसाद का 1912 में आता है। प्रायश्चित 1913 में आता है। प्रायश्चित 1913 में आता है। राज्यश्री 1915 में आता है। राज्यश्री 1915 में आता है। विशाख 1921 में आता है। विशाख 1921 में आता है। अजात शत्रु 1922 में आता है। फिर उसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में आता है। कामना, कामना इनका एक प्रतीकात्मक नाटक है जो 1927 में आता है। फिर स्कंदगुप्त जो हमारे पाठ्यक्रम में ही है वो 1928 में आता है। उसके बाद एक घूंट इनका एकांकी है। एक घूंट 1930 में आता है। फिर यहाँ लिख देते हैं चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ है। ये जो कल्याणी परिणय है इसमें भी चंद्रगुप्त की ही कथा है, लेकिन इसे बाद में उन्होंने परिसंशोधित करके उसका जो है परिमार्जन करके चंद्रगुप्त नाटक अलग से लिखा 1931 ईस्वी में। फिर इनका आखिरी नाटक जो ध्रुवस्वामिनी है, जिसे प्रसाद का पहला समस्यात्मक नाटक और आखिरी नाटक भी माना जाता है, 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो ये रहे जयशंकर प्रसाद के नाटक।
अब हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जिनका सिंदूर की होली हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ उनके और कौन-कौन से नाटक हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है? इनके हम नाटक देखते हैं। सन्यासी, इनका सन्यासी 1900 इनका पहला नाटक ही है सन्यासी 1930 ईस्वी में आता है। राक्षस का मंदिर, ये हिंदी नाटक की परंपरा में समस्यात्मक नाटक के जनक माने जाते हैं और ये पहले नाटक है कार हैं इसलिए। राक्षस का मंदिर, सॉरी, ये इरेजर लेकर मैं इसे, राक्षसी का मंदिर नहीं, राक्षस का मंदिर है। राक्षस का मंदिर 1931, 1931 ईस्वी में प्रकाशित होता है। मुक्ति का रहस्य, कई बार प्रश्न बने हैं लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों से कि उनका कालक्रम क्या है और उनके प्रकाशन वर्ष से मिलान करने के लिए। तो मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग, राजयोग 1933, इनके दो नाटक 1934 में आते हैं। एक है सिंदूर की होली और दूसरा है आधी रात। ये जो दोनों नाटक हैं वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। तो ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक। अब हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक, यही देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक जो है लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत इन्होंने लिखा था 1935 ईस्वी में। जय पराजय, जय पराजय 1937 में। छठा बेटा, छठा बेटा इनका नाटक है 1940 में। स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक भी 1940 में ही है। अलग अलग रास्ते और अंजू दीदी, ये एक ही वर्ष प्रकाशित हुए थे। कब प्रकाशित हुआ था अंजू दीदी, वो आपको पता होगा, फिर भी यहाँ लिख देना आवश्यक है, 1954 ईस्वी। ठीक है, तो ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हो गए। अब हम हबीब तनवीर के नाटक देखते हैं। हबीब तनवीर के नाटक, हबीब तनवीर के नाटक दो महत्वपूर्ण नाटक हैं। एक जो आपकी सिलेबस का ही हिस्सा है, आगरा बाजार, अभी हमने बताया 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और दूसरा है चरणदास चोर, चरणदास चोर, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगले पाठ्यक्रम में जो आपके लगे हुए नाटककार हैं मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश के नाटक देखिए। हाँ, दो तो आपके सिलेबस में ही हैं। एक तो हमने बताया कि आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया है और उसके बाद आधे अधूरे जो है 1969 में आया है। तो इसके बीच में एक नाटक है 1963 में, ये हम लिख देते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1963 में आता है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। 1969 में आधे अधूरे आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शंकर शेष, शंकर शेष, शंकर शेष के नाटक हैं एक और द्रोणाचार्य जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। कब आया था याद करने की कोशिश करें कम से कम आप, जो 1977 में आया था। फिर उसके बाद घरौंदा इनका महत्वपूर्ण नाटक है, घरौंदा 1978। अरे मायावी सरोवर, बहुत और भी नाटक है इनके, लेकिन ये तीन नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। एक और द्रोणाचार्य 1977, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर
जो प्रकाशित हुआ था 1980 में। ठीक है। आखिरी बचते हैं हमारी नाटककार मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो है, इनका हमने देखा कि महाभोज इनका नाटक है, लेकिन वह उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। बिना दीवारों के घर इन्होंने एक नाटक लिखा था। बिना दीवारों के घर कब लिखा था? 1965 ईस्वी में लिखा था। और महाभोज हमने देख ही लिया कि उन्होंने 1982 में लिखा है। तो ये रहा साथियों हमारा हिंदी नाटक का क्विक रिवीजन नोट्स। आप इस नोट्स को या तो पढ़कर समझ लें, याद कर लें, या फिर इन्हें नोट कर लें। ठीक है। तो यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।